गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 8 का कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग ऑफलाइन में एक्सरसाइज 8 के 1 to 10 तक सारे क्लास में मैंने डाउट के रूप में भी बता दिया था, सुझाव भी दिए थे और आप लोगों को बोले थे कि आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज 8 आज हम लोग कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट कर लें, परंतु मैं पीडीएफ के द्वारा अभी आपको 11 से 20 तक बना के मैंने भेज दिया है। आप वहां से हेल्प लेंगे और कोशिश करेंगे अच्छी तरह से समझ के बनाने की। आज हम लोग 11 से 20 तक के में ही कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, जानेंगे, सीखेंगे कैसे समझना है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 है बुआ, व्हाट नंबर हैज टू बी एडेड? कौन सी ऐसी संख्या इसमें ऐड किया जाए टू द टर्म 3:5 टू मेक द रेशियो 5:6? 3:5 में कौन सा टर्म, कौन सा नंबर को हम ऐड कर दें ताकि आपका रेशियो 5:6 हो जाए। ठीक है, 5:6 हो जाए। चलिए, तो एक तो नंबर 3:5 है, कोई नंबर होगा ना तभी तो उसका रेशियो 3:5 आया है। उसमें कौन सा नंबर ऐड किया जाए तो एक साइड कर देते हैं, जिसके कारण उसका रेशियो 5/6 हो जाता है। यही ना। चलिए 11 नंबर लिखेंगे। जैसे रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 3:5 दिया हुआ, इसमें ऐड करने की बात कर रहे हैं। तो let the number must be added dx। जैसे 3 एक नंबर है, इसमें आप x को ऐड कर दो, 5 + x, इसमें भी x को ऐड कर दीजिए, जिसके कारण इसका रेशियो हो जाता है कितना? 5/6। 5/6 दिया है, 5/6। हम लोग इसको y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, तिर्यक गुना। देखिए 6 में से इंटू करेंगे 3 + x और 5 में से इंटू कर देंगे 5 + x। चलिए तो यह हो जाएगा 6 में 18 + 6x = हो जाएगा 25 + 5x। आपको पता है ना बाबू, कांस्टेंट को एक साथ लिखते हैं, वेरिएबल को एक साथ लिखते हैं। जिसमें x y z अल्फाबेट के साथ साथ कोई नंबर होता है वो वेरिएबल होता है, और कांस्टेंट का कांस्टेंट टर्म भी होता है। जैसे 18 25 काउंटिंग नंबर एक कांस्टेंट नंबर होता है। चलिए यहां पर देखिए 6x - 5x = हो जाएगा 25 - 15, यानी x = कितना हो जाएगा? 7। यही 7 इसमें ऐड करेंगे ना, अगर 7 दोनों में ऐड कर देंगे तो आपका रेशियो 5:6 ही हो जाएगा। क्लियर है अब सबको? चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे बुआ। 12 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 12 नंबर है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लेडीज टू दैट ऑफ जेंट्स इन ए पार्टी वाज 3:2। जैसे एक पार्टी में लेडीज और जेंट्स का जो रेशियो है ना बुआ, वो 3:2 है। कह रहा है कि 20 मोर जेंट्स ज्वाइन द पार्टी। अगर 20 जेंट्स और उस पार्टी में शामिल हो जाएं तो द रेशियो वाज रिजर्व्ड। ठीक है, जो रेशियो है ना वो उल्टा हो जाता है। 3:2 है तो 2/3 हो जाता है। ठीक है, इसको भी बता देते हैं। क्या लेडीज की संख्या मान लेते हैं 3x है और जेंट्स की संख्या मान लेते हैं 2x है। लेडीज की संख्या मान लेते हैं 3x है और जेंट्स की संख्या भी 2x। तो यहाँ पर जेंट्स को बढ़ाना है, लेडीज को नहीं बढ़ाना है। जेंट्स कितना आ जाए? जेंट्स को कितना बढ़ा देना है आपको पता है? जेंट्स को बढ़ा देना है 20। जेंट्स को 20 बढ़ा देना है, जिसके कारण इसका रेशियो 2/3 हो जाता है। ठीक है, अब इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 से 3 × 3x क्या = 2 से इसको इंटू कर देंगे 2x + 20। चलिए दिया हो जाएगा 9x = है 4x + 15। चलिए बउआ 9x - 4x = हो जाएगा 40, यानी 5x = हो जाएगा 40। 6
इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 40/5, 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे 8। आपसे पूछा जा रहा है लेडीज की संख्या कितनी है। नंबर ऑफ लेडीज इन द पार्टी, नंबर ऑफ लेडीज इन द पार्टी, नंबर ऑफ लेडीज एट द पार्टी, पार्टी में लेडीज की संख्या कितना है 3x, तो कितना जाएगा 3 × 8 यानी 24 को लेडीज है क्या, 24 लेडीज की संख्या है। उसके बाद है 13 नंबर, इन ए स्कूल द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स 4:5, ठीक है। व्हेन 100 गर्ल्स लीव द स्कूल, अगर 100 लड़कियां लड़की स्कूल छोड़ देती है तो रेशियो बिकम्स 6/7 हो जाता है, ठीक है। तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल, तो बॉयज की संख्या फाइंड करना है। तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बॉयज की संख्या को 4x मान लेना है, गर्ल्स 5x। अब पता है गर्ल्स की संख्या जो 5x है उसमें से आप 100 को माइनस कर लेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/7। उसके बाद उसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 7 को 4x से मल्टीप्लाई कर लो और 6 से 5x - 100 को मल्टीप्लाई करेंगे। वहाँ से उसको सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे। x का वैल्यू है वो 300 आ जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ बॉयज, तो 4x है, तो आपको x का वैल्यू 300 आया ना, तो 4 × 300 यानी 1200। गर्ल्स हो जाएगी कितना 5x, 5 × 300 यानी 1500। आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। 13 नंबर 13 नंबर सॉल्व हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 14 नंबर, 14 नंबर देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है 2 नंबर आर इन द रेशियो 1/1/2, 2/2/3, व्हेन ईच ऑफ दीज इज इंक्रीज बाय 15, दोनों को 15 बढ़ा देना है, देन देयर रेशियो बिकम्स 1/1/2, 2:1/2 एंड द ग्रेटर ऑफ द नंबर। तो आपसे पूछा जा रहा है ग्रेटर, पहले इसको जो फ्रैक्शन में रेशियो दिया रखा है ना, इसको सिंपलेस्ट में कर लेते हैं। 1/1/2, 2/2/3, 1 1 2, देखिए 1 1 2 2 2 3, तो 2 × 2 3/2 हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 3 × 6 8/3। अब इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो 6 हो जाएगा। दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 6 से और इसको भी 6 से करेंगे, दोनों को 6 से इंटू कीजिए, 3 पूजा 2 3 यानी कितना हो जाएगा 9:16, 9:16 यही ना। चलिए देखिए 1 1 2 2 2 3 सही है। अब चलिए इसको लिखिए 2 × 2 1 3/2 5/2, 3/2 और 5/2, 3/2 और 5/2, चलिए 3/2 और 5/2। इसको भी दोनों तरफ 2 से इंटू करेंगे, दोनों को 2 से इंटू करेंगे तो हुआ 3/5 हो जाएगा। आपसे कहा है कि इस दोनों में 9x दूसरा 16x, इसमें कौन सा नंबर ऐड किया जाए, नंबर ऐड करना है। क्या ऐड किया जाए 15, क्या ऐड करना है 15, दोनों में 15 को ऐड कर देना है। इसमें 15 ऐड कीजिए, इसमें 15 ऐड कीजिए। 15 ऐड करने के कारण यह 3/5 हो गया, यानी 3/5 यानी 3/5 हो गया। चलिए 5 से इसको इंटू कीजिए, 9x + 15 यह है 3, इसको भी इंटू करो 16x + 15। चलिए 9 5 जा 45x + 75 इक्वल टू हो जाएगा 48x + 45। चलिए 75 - 45 इक्वल टू है 48x - 45। चलिए इसके बाद ये हो जाएगा 30 इक्वल टू हो जाएगा 3x, x पर कितना हो जाएगा 30/3। क्लियर इसका। तो उस नंबर को अगर फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा 10 9 9x और 16x है ना, तो 9x कितना हो जाएगा 9 × 10 यानी 19 हो जाएगा एक नंबर, और दूसरा नंबर हो जाएगा कितना 16x है ना, तो 16 × 10 यानी 160। 90 और 60 आपका आंसर हो जाएगा, 90 और 60, 90 और 60 आपका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए उसके बाद है 15 नंबर, 15 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है होगा। 15 नंबर को ध्यान से समझिएगा।
15 नंबर या तो 14 नंबर क्वेश्चन था या आपका 14 नंबर क्वेश्चन था 14 नंबर। इसके बाद हम देखेंगे 15 नंबर को। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपका 15 नंबर। 15 नंबर है 3 नंबर्स ABC आर इन द रेशियो 1:2:3। जैसे 3 वो नंबर है जिसका रेशियो दिया हुआ है 1:2:3। इसका एवरेज भी दिया हुआ है 600, उसका एवरेज दिया हुआ है 600। फिर कह रहा है A इज इंक्रीज बाय 10% एंड B इज डिक्रीज बाय 20%, देन टू गेट द एवरेज इंक्रीज बाय 5%, हाउ मच विल बी C इंक्रीज। तो आपको बताना है C कितना बढ़ गया। जैसे ABC 3 वो नंबर है तभी तो उसका रेशियो दिया हुआ है क्या, पहले उस नंबर को पता कीजिए। जैसे A = 1x, B = 2x। देखिए A = 1x, B = 2x और C = 3x ना। एवरेज भी दिया हुआ है, एवरेज कितना दिया हुआ 600, यानी कहने का मतलब हुआ x + 2x + 3x। यही ना होता है। एवरेज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, तीनों को सम करके 3 से डिवाइड करेंगे, तीनों को सम करके 3 से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा 600। चलिए तो 3 × 5 = 6 हो जाएगा क्या, 6x/3 इक्वल टू हो जाएगा 600/1। तो x पे कितना हो जाएगा 3 × 600/3 6 100 यानी 300, यानी a का वैल्यू पक्का 300 हो गया। b = कितना हो जाएगा 600, C = कितना हो जाएगा 3 × 3 900। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन क्या रहा है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि A इज इंक्रीज बाय 10%। A का वैल्यू जो है ना 10% बढ़ा दिया जाए तो नया नंबर क्या हो जाएगा 10% इसको बढ़ा देंगे, ये क्या हो जाएगा 300 का 10% यानी 110/100, यानी कितना हो गया 330 हो गया। फिर क्वेश्चन क्या करें, आगे बढ़ते हैं। 10% B इज 10% A इंक्रीज बाय 10% है, B इज डिक्रीज बाय 20%। B का वैल्यू 20% घटा देते हैं, यानी इसका वैल्यू 20% घटा देना है, यानी कितना हो जाएगा 80 ना, 80/100 यानी कितना हो जाएगा 480। ठीक, अब फिर क्या कर रहे हैं, फिर आगे कर रहा है डिक्रीज बाय 12%, देन टू गेट द एवरेज इंक्रीज बाय 5%। और एवरेज जो है ना वो 5% बढ़ जाता है। अच्छा ये बताइए कि आपके पास एवरेज ऑलरेडी कितना था 600, एवरेज कितना था 600, तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज हो जाएगा 600 गुना 5% बढ़ा देना 105/6, यानी कितना हो जाएगा 630, 630 हो गया, 630 हो गया ना, 630 हो गया। अब देखो तीनों को नंबर का एवरेज दिया हुआ है, इतना दे दिया, इसका सम निकालिए, सम। अब सम कितना हो जाएगा 3 × 630, यानी 630 से इंटू करिए 1890 हो जाएगा। अच्छा सम ऑफ दो नंबर का दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है कि थर्ड जो नंबर है यानी 900 कितना बढ़ गया, तो सम ऑफ 2 नंबर निकाल लीजिए भैया। सम ऑफ 2 नंबर दिया होगा, सम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 330 और 480, दोनों का प्लस कीजिए, ये 0 का सीधे 810, तो C कितना हो जाएगा, C 1890 में से या 810 को माइनस कर लीजिए क्या, तो 08001 1080 हो गया। अच्छा पहले से आपके पास ऑलरेडी 900 है, पहले से C का वैल्यू कितना था 900, अब कितना हो गया होगा 1080, यानी कितना C का वैल्यू कितना बढ़ गया, C इज इंक्रीज बाय 1080 में से या 900 को माइनस कर देंगे, यानी 180 हो जाएगा। देखिए फिर से समझिए, जैसे 3 वो नंबर है, एक नंबर है जो जिसका रेशियो तीनों नंबर का रेशियो दिया हुआ 1:2:3, ठीक, 3 नंबर का रेशियो दिया हुआ है 1:2:3, उसका एवरेज दिया हुआ होगा 600। एवरेज देने का क्या हुआ, तीनों को सम करके 3 से डिवाइड करेंगे, यानी तीनों को सम किए 3 से डिवाइड किए कितना हो गया 600। अब हम लोग बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें से वहां से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि x का वैल्यू आ गया, यानी उससे मेरा तीनों नंबर फाइंड हो जाएगा ना। a इक्वल टू कितना हो जाएगा 300, b इक्वल टू 600, c इक्वल टू 900। नहीं
अब कह रहे हैं कि ए को 10% बढ़ा देना है, तो 300 का 10% बढ़ाएंगे तो 30 बढ़ जाएगा, यानी 330 हो गया। बी को 20% घटा देना है, तो 600 का 20% निकालेंगे 120, यानी 120 माइनस कर लेंगे, यानी 480 आ गया। सी के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया है क्वेश्चन में, कह रहा है कि सी का वैल्यू कितना बढ़ जाएगा। तो अभी ये बात कह रहा है कि एवरेज जो है ना, नया वाला एवरेज जो है वो भी उसको भी बढ़ा देना है 5%, यानी आपके पास 600 पहले से एवरेज था, उसका 5% बढ़ा दीजिएगा, यानी कितना हो जाएगा 630 एवरेज हो गया। एवरेज, तो एवरेज जब हमको पता हो गया तो उससे सम निकल जाएगा, तीनों नंबर का सम निकल गया ना। तीनों नंबर का सम कितना हो जाएगा, 3 से इंटू कर दीजिए 1890। दो नंबर का वैल्यू आपको पता है, तीसरा नंबर का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। क्या 1890 में से कितना सम आ गया, कितना 1890, दो नंबर का सम आ गया 810, उसमें माइनस कर लीजिए, यानी कितना हो गया सी का वैल्यू 1080। अब कह रहा है आपके पास 6 सी का वैल्यू ऑलरेडी 900 था, ठीक है। अब कितना हो गया 1080, कितना बढ़ गया 180 बढ़ गया। क्लियर, ये बात सारे बच्चे को समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर, 16 नंबर हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्या करना चाह रहे हैं हम लोगों को, 16 नंबर देखेंगे। 16 नंबर 2 नंबर आएगा, रेशियो 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। पहले नंबर में से 2 माइनस कर लेना है, दूसरे नंबर में 2 प्लस कर देना है। पहले नंबर से 2 माइनस करना है, दूसरे नंबर में से 2 प्लस कर देना है। प्लस करने के कारण उसका रेशियो है ना वो 1:2 हो जाता है। हम इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 16 नंबर को हम इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने आप लोगों को आता है, अच्छी तरह से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ है, वो नंबर कौन सा है बताया बुआ, 2:3, 2:3। 60 नंबर देखेंगे तो एक नंबर हो जाएगा 2x, दूसरा नंबर हो जाएगा 3x। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले नंबर में 2 को माइनस कर लेना है, दूसरे नंबर को 2 प्लस कर देना है। प्लस करने के कारण एक नया रेशियो बन जाता है। वो नया वाला रेशियो क्या है पता आपको, पहले नंबर से 2 माइनस करना है, दूसरे में 2 प्लस कर देना है, जैसे 1:2, यानी 1/2 हो जाता है। क्या हो जाता है 1/2, बस हो गया। आप इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो तुम्हारा काम हो गया। उसका इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे, उसका इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। 20 लीटर ऑफ ए मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। देखिए 20 लीटर दूध है जिसमें पानी भी मिला हुआ है, सिर्फ दूध ही नहीं है उसमें पानी भी मिला हुआ है 20 लीटर। अब सुनिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दूध और पानी का जो रेशियो है वह है 5:3। तो पूरा चलिए पहले 20 लीटर तो पूरा मिक्सचर है जिसमें दूध और वाटर का मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है। इससे हम लोग मिल्क और वाटर की क्वांटिटी पता कर लेते हैं, कितना लीटर दूध है कितना लीटर पानी है। देखिए टोटल है 20 लीटर, मेरी बात को समझिएगा, टोटल है 20 लीटर जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 5:3। तो मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क फाइंड करने के लिए 5/8 गुना 20 होगा। अरे भाई सम के रेशियो करेंगे तो 5 + 3 यानी 8 हो गया। तो इससे दूध का क्वांटिटी पता चल जाएगा ना, दूध कितना लीटर है। 8 से 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से 5 बराबर 4 से 2 बराबर, यानी 5 × 25/2 यानी 12.5 लीटर, 12.5 लीटर दूध है। तो बाकी बचा हुआ पानी होगा क्या, तो 3/8 × 20, तो 4 से 2 बराबर 4 से 5 चले जाए 15/2, यानी कितना हो गया 7.5 लीटर। चलिए यहां से हमको वाटर का भी पता चल गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं आपका, क्वेश्चन इतना से काम नहीं चला है। क्वेश्चन अब हमको कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है बता बुआ, क्वेश्चन को कहना चाह रहा है कि इफ अगर 4 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 4 लीटर ऑफ मिल्क। देखिए मिक्सचर में 4 लीटर रिप्लेस कर दे, मतलब पुनः ला के रख दे 4 लीटर, ठीक है। 4 लीटर ऑफ मिल्क, 4 लीटर दूध, ठीक है, दूध फिर से 4 लीटर रख दे, मतलब आप क्वांटिटी को घटाइए तभी तो क्या, तो 4 लीटर। अब सुनिए यानी कहने का कि मिल्क में हटाना है 4 लीटर आप चोरी कर लेते हैं, 4 लीटर निकाल लेते हैं। अब समझिएगा मेरी बात को, यानी 4 लीटर दूध निकालने का अर्थ क्या हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं लोग,
यानी कितना लीटर दूध निकाल लिया मिक्सचर में से, बताइए। मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हुआ। जैसे पहले से आपके पास मिल्क रिमूव, दूध कितना लीटर आप निकाल रहे हैं बताइए। मिल्क रिमूव कितना है, 5/8 गुना 4 ना, 4 गुना 8 यानी 5/2 यानी 2.5 लीटर आप तो दूध निकाल लिए। समझ में आ रहा है, 2.5 लीटर आप दूध निकाल लिए। अच्छा, उसके बाद वाटर भी तो आप निकालेंगे, तो वाटर कितना हो जाएगा, वाटर तो हो जाएगा 3/8 इंटू 4 ना, 4 से 2 यानी 1.5 लीटर। समझ में आ रहा है। आपने क्या किया कि पूरे मिक्सचर में से दूध का जो क्वांटिटी है उसमें से आपने 4 लीटर निकाला, क्वांटिटी में से मिक्सचर लिखा हुआ देख लीजिएगा, तो 4 लीटर था यानी 2.5 लीटर आपने दूध निकाला। तो दूध पहले 12.5 लीटर था, अब कितना बच गया देखिए, 12.5 में से या 2.5 लीटर निकाल लीजिए, अब दूध कितना बच गया, मात्र 10 लीटर। ठीक है, आपने 10 लीटर दूध अभी बचा हुआ है। जिस घर में आप दूध देने जाते हैं ना, घर वाला कंप्लेन किया, अरे भाई पानी की मात्रा ज्यादा हो जाता है, तो आपने क्या किया, 4 लीटर दूध और मिला दिया, पानी को जो बचा छोड़ दिया, 4 लीटर आपने दूध को मिला दिया। ठीक है, तो न्यू क्वांटिटी कितना हो जाएगा, न्यू क्वांटिटी वो 10 लीटर का दूध था आपके पास, 4 लीटर आपने दूध मिला दिया यानी 14 लीटर दूध हो गया। 14 लीटर दूध हो गया। अब सुनो, पानी कितना बच गया होगा, अच्छा पानी तो आपने 1.5 लीटर निकाला, 7.5 लीटर था। ठीक है, तो 1.5 लीटर पानी निकाला तो 6 लीटर बच गया। अभी भी आपके पास 6 लीटर पानी बचा हुआ है। अब चलिए उस आदमी को जो दीजिएगा, उस आदमी का मिल्क और दूध का रेशियो क्या होगा, रेशियो तो कितना है, मिल्क है आपका 14 लीटर, दूध हो गया 6 लीटर, 2 से 7, 2 से 3, 7:3। समझ में आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था वो, ध्यान से समझिएगा। फिर से एक बार समझाने देने की कोशिश करता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 लीटर मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी दोनों मिला हुआ है, ठीक, जिसका रेशियो है दूध और पानी का 5:3। तो हम लोग यहाँ से पता कर लेंगे ना बुआ कि दूध कितना है, पानी कितना है, ये तो इजी वे से फाइंड कर सकते हैं। 5 + 3 यानी 8 होता है, तो 5/8 × 20 लीटर पूरा है, तो 5/25 यानी 12.5 लीटर, 12.5 लीटर आपका दूध हो गया। वाटर कितना हो जाएगा, 15/2 यानी 7.5 लीटर। यहाँ पर कंडीशन क्या कर रहा है कि पूरे मिक्सचर में से, मतलब पूरा मिक्सचर 4 लीटर है, ठीक है, उसमें से आपने दूध को निकाल लिया, दूध निकालना पूरा मिक्सचर में से 4 लीटर, ठीक है। तो कहने का अर्थ है 4, कहने का अर्थ है यानी 2.5 लीटर, क्या 5/8 तो आपको क्वांटिटी था ही, 5/8 रेशियो जो क्वांटिटी दूध था उसी में से आपने निकालिएगा ना, यानी 2.5 लीटर आपने दूध निकाला। पानी कितना निकाला, 1.5 लीटर, तो वाटर आपने कितना निकाल लिया, 1.5 लीटर। अब सुनो मेरी बात को, पूरा दूध था आपके पास 12.5 लीटर, 12.5 लीटर, जिसमें से आपने 2.5 लीटर का दूध निकाल लिया, यानी बचा कितना, 10 लीटर, 10 लीटर बचा ना। अब सुनो, तो आपने क्या किया कि जो पानी दूध निकाला, ठीक है, उसके बाद फिर से 4 लीटर आपने दूध मिला दिया, यानी 14 लीटर हो गया, 14 लीटर हो गया ना। अब सुनो, पानी आपने कितना निकाला, 1.5 लीटर, तो 7.5 लीटर था, 1.5 लीटर पानी निकाल लिया, यानी 6 लीटर बचा हुआ है। नया रेशियो फाइंड करना है, 14/6 यानी 7/3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, वह है आपका 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18। When 1 is added to each of the two given numbers, their ratio 3:4. When 5 is subtracted from each, the ratio 7:10. Find one of the number, उसमें से नंबर फाइंड करना है। देखिए 1 दोनों नंबर में ऐड करना है, जैसे देखिए इसका भी इक्वेशन बना के हम छोड़ देते हैं, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे x और y दो नंबर है, उस दोनों में पता क्या करना है, उस दोनों में 1 को प्लस कर देना है। 1 प्लस करने के कारण उसका रेशियो हो जाता है 3/4। वहां से आप बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वहां से एक इक्वेशन बना लीजिए, फिर दोनों में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका रेशियो हो जाता है 7:10। वहां से भी हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक नया इक्वेशन बनाएंगे, उसको मान लेंगे 2 नंबर, वहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे, आपका काम हो जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। चलिए उसके बाद 18 नंबर तो हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल इन ए ग्रुप बिकम्स 2:1
तो रेशियो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 2:1 है, 2:1 है। अब क्वेश्चन क्या करें कि 15 गर्ल्स लीव, अगर 15 लड़की छोड़ देती है उसके बाद